हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम का केवल अब 4 शिफ्टों का पेपर होना बाकी रह गया है। तो आइए साथियों, रीजनिंग की महत्वपूर्ण क्लास को हम लोग देखेंगे। 30 व 31 को सीधे छपने वाले प्रश्न होंगे। तो साथियों, 50 नंबर की रीजनिंग आपसे पूछी जा रही है, तो आपको अंत तक वीडियो को देखना है और वही प्रश्न हम आपको कराएंगे जो सीधे परीक्षा में आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक अगर आप सब लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आइए हम स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न से। रीजनिंग के पूरे 50 प्रश्नों की ट्रिक समझेंगे और वही हम आपको पेपर करा रहे हैं। देखिए, आपसे जो है आपकी 6 शिफ्टों का पेपर हो गया है, 23, 24, 25। ठीक है, एक दिन में दो दो शिफ्टें हुई हैं। तो पेपर जो है किस तरीका का उन्होंने पूछा है उसी आधार पर हम आपको सवाल करा रहे हैं। तो आप अंत तक जरूर जुड़े रहिए, बीच में भागना नहीं है। 4-5 दिन की बात है, जी जान लगा के पढ़ लीजिए, इसके बाद फिर जो करना है करिए। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों के संबंध में शब्द अक्षरों संख्या को चुनिए। सीधे अगर आप लोग क्लासों को रटते हैं तो वही कुछ प्रश्न हम आपको बताएंगे। अभी जो हम करा रहे हैं वो आपको सीधे परीक्षा में मिलेंगे, जैसे त्रिभुज वाला हो गया। ठीक है, तो आइए देखते रहिएगा। कह रहा है, जिस प्रकार पुस्तक का संबंध पृष्ठ से है उसी प्रकार दीवार का संबंध किससे होगा। देखिए, जिस प्रकार पृष्ठों से मिलकर क्या बनती है, पुस्तक बनती है। जिस प्रकार पुस्तक कई पृष्ठों से मिलकर बनती है हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो है दीवार कई ईंटों से मिलकर बनती है। किससे दोस्तों? कई ईंटों से मिलकर बनती है। अगर हम यहां ईंटों को भर देंगे तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न को करने में मुश्किल से आपको साथियों 30 सेकंड का समय लगना चाहिए। एग्जाम में हमें समय को भी देखना है। बहुत सारे बच्चों का समय को देखते हुए पेपर छूट जा रहा है। ठीक है, 20-20 प्रश्न बच्चे देख नहीं पा रहे हैं। 130 में करेंगे तो फिर कैसे मेरिट में नाम आएगा, बताइए आप लोग। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिएगा। बहुत जल्दबाजी में हमें पेपर को करना है, इतनी भी जल्दबाजी नहीं करना है कि सीधा गोला भर के चले आए। हर एक सवाल को समझना है, लेकिन पूरे 150 प्रश्नों को हमें पूरा पढ़ना है, तब जाके हम मेरिट में आ पाएंगे। ठीक है भैया, आइए। 4 से 20 कैसे बनाया, उसी प्रकार आप 8 से क्या बना दे कि हमारा राइट आंसर आ जाए। देखिए, 4 से 20 बनाने के लिए होगा क्या, पहले तो 4 का गुणा होगा, फिर 4 धन 1 होगा। अब कहिएगा गुरुजी ए क्यों किए, तो साथियों एक करना पड़ेगा तभी तो 20 बनेगा। भाई 4 पंचे 20 कर देंगे तो 8 पंच 40 नहीं करना पड़ेगा। तो 40 क्या ऑप्शन में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब इस हिसाब से बनाइए कि 8 से वो हमें ऑप्शन में मिल जाए। अब देखिए, 4 क्या किया, गुणा, और फिर 4 धन 1 किया। ठीक है, तो 4 गुणा 5 करेंगे तब जाके 20 बनेगा। इसी प्रकार से 8 का बनाइए, 8 गुणा 8 धन 1। देख लीजिए, 8 गुणते 8 और 1 9 होता है, और 8 ने 72 होता है, जो कि हमें ऑप्शन सी में प्राप्त हो गया। ऑप्शन सी अगर हम लगा देंगे तो हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? जल्दी से बोलिए। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए सब विकल्पों में शब्द अक्षरों संख्या को चुनिए। इसमें बताइए कौन सी संख्या साथी क्या है, भिन्न है, भिन्नार्थक है या असंगत है, जो भी आपको कहना हो कहिए। देखिए, कली, शाखा, पत्ती और पौधा। साथियों, कली, शाखा तथा पत्ती पौधे के अंग है। कली, शाखा, पत्ती क्या है? ये तीनों क्या है? ये तीनों पौधों के अंग हैं। लेकिन एक पौधा जो है अलग बात होता है। क्या होता है? अलग बात होता है। साथियों, पौधा हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पौधा इन सब में विषम है। लेकिन पौधा के तो ये 3 अंग होते हैं, शाखा, कली और पत्तियां। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? लेकिन पौधा अलग है। भर भर के प्रश्न इससे पूछे जा रहे हैं, तो आपको इस टॉपिक को जरूर पढ़ना है और वही हम प्रश्न करा रहे हैं जो आपसे सीधा परीक्षा में पूछे जाएं। सीरीज बहुत सारी आ रही हैं, तो देखिए ये सीरीज ही का प्रश्न समझिए। कह रहा है 24, 42, 36, 63, 37, 73। देखिए,
इस बार जो वो कर रहे हैं, एक बात आप लोग सुनिए, बहुत बड़ी इबारत वाले प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, जैसे बहुत बड़ा बड़ा प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। इस बार जो है क्या पूछ रहे हैं, तार्किक प्रश्न पूछ रहे हैं। कैसे तार्किक प्रश्न इस परीक्षा में आपसे पूछे जा रहे हैं। जो 6 शिफ्टों का एनालाइज है वो मैंने देखा, उसी के आधार पर ये प्रश्न पत्र मैंने आप सभी के लिए तैयार किया। तो इस बार बच्चा तार्किक प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो तर्क आपको लगाना पड़ेगा। तर्क लगाएंगे, मुश्किल से 30 सेकंड में आंसर निकाल देंगे। अब देखिए, इसमें 24 को उल्टा करेंगे 42, 36 को उल्टा करेंगे 63, 37 को उल्टा करेंगे 73, लेकिन क्या 35 को उल्टा करेंगे तो साथियों 53 आना चाहिए। ये तो 51 है। देखिए ना, अब इसमें आप अगर जोड़ गुणा भाग करने लगते तब बहुत समय लग जाता और नहीं आता आंसर भी। देखिए ना, 42 का 24 का उल्टा 42 हुआ, 36 का 63 हुआ, 37 का 73 हुआ, लेकिन 35 का उल्टा तो 53 होता है। तो यही डी वाला क्या है दोस्तों, विषम है, भिन्न है, असंगत है, इन चारों में से। ठीक है, ऐसे ही तर्क वाले प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं इस परीक्षा में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है साथियों, 2 नंबर का प्रश्न जरूर याद कर लीजिए। याद का कर लीजिए, संख्या बदली रहेगी लेकिन आपको भरना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है इस प्रश्न में, जरा गौर से देखिए। इस प्रश्न में आपको पूरा इसमें ABCD फटाक से लिख के चारों ऑप्शन चेक कर लेना है भर के, और फिर आपको आंसर लगाना है। अब जैसे अगर इसमें हम भर दें NOMO, अगर हम यहाँ NO और M और O भर दें तो देखिए एक सीरीज प्राप्त होगी, MNOM, MNO, M, फिर MNOM, 4 वाली सीरीज बनेगी। दोबारा देखिए, यहाँ N भर दें, यहाँ साथियों O भर दें, यहाँ M भर दें, और यहाँ दोस्तों हम क्या भर दें, O भर दें। तो MNOM, MNOM, ठीक है, MNOM, MNOM, हमें साथियों 4 अल्फाबेट वाली एक क्या प्राप्त हो गई भैया, सीरीज प्राप्त हो गई। ठीक है, तो अगर आपको चारों फटाक से भर के देखना है एग्जाम में, जिसमें एक प्रकार से सीरीज बन जाए, वही आप लोग फटाक से आंसर लगा दीजिएगा। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, जल्दी से बोलिए। तो ए अगर हम 20 में भर देंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको छांटना पड़ेगा, हमें पता था इसलिए हम भर दिए। ठीक है ना, क्योंकि पहले मेहनत हम करते हैं, बाद में आपको क्लास देते हैं। इसमें देखिए ब्लड रिलेशन का शानदार प्रश्न है। 1 से 2 प्रश्न आपसे ब्लड रिलेशन के पूछे जा रहे हैं हर बार। तो कह रहा है XY का भाई है। देखिए, जैसे ही हम ब्लड रिलेशन करें तो हम इसको त्रिभुज को मानते हैं क्या भैया, पुरुष। ठीक है, और हम महिला मानते हैं इसको वृत्त को। ठीक है, महिला हम डिनोट करते हैं वृत्त से और पुरुष करते हैं त्रिभुज से। अब देखिए कह रहा है XY का भाई है, समझने के लिए करते, X क्या है, Y का भाई है, तो भाई मतलब पुरुष होगा, तो पुरुष को त्रिभुज में बंद कर दिए। RY का पिता है, R जो है साथियों क्या है, Y का पिता है, पिता मतलब होता है पुरुष, तो ऊपर त्रिभुज में बंद कर दीजिए। देखिए TS की बहन है, T किसकी, S की बहन है, तो क्या है साथियों, यह आपकी हो जाएगी TS की बहन है। अब देखिए, अब कह रहा है SX का मामा है, S जो है S, X का क्या है भैया, S मामा है, किसका, X का। ठीक है भैया, S मामा है, तो S की बहन क्या थी भैया, T थी। T क्या थी, S की बहन थी। तो अब कह रहा है T का R से किस प्रकार संबंध है, T का R से किस प्रकार संबंध है, बोलिए, T का R से किस प्रकार संबंध है। तो भैया T R की क्या होगी बताइए, अब आप दिमाग लगाइए। देखिए X और Y भैया भैया हैं, वो क्यों हुए भैया भैया, क्योंकि R Y का पिता है और ये दोनों भाई हैं। पहले ही कहा था X और Y क्या हैं, भाई हैं। तो फिर कह रहा था TS की बहन है, तो TS पहले हमने अलग लिख लिया। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि S X का मामा है। अब जो S है वो X का मामा है, तो मामा है X का। ठीक है, S, तो S की बहन हुई T। तो साथियों जब X का मामा है तो साथियों देखिए ना, R का T से पूछा है किस प्रकार संबंध है, T का R से, तो T R की क्या हुई, पत्नी हुई कि नहीं बताइए। जब मामा की बहन आपके पिताजी की क्या लगेंगी, जब आपके मामा S हैं, इस प्रकार समझिए, आपके मान लीजिए X आप हैं, अब आपके मामा हो गए S, आपकी जो साथियों मामा की बहन है वो आपके पिताजी की क्या लगेगी,
आपकी मामी मम्मी ही तो लगेंगी ना, माता जी। तो माता जी भी क्या होगी, पत्नी होगी। ठीक है, आर की बात समझ में आई कि नहीं? आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कारपेंटर कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। कारपेंटर में कौन सा शब्द नहीं बन सकता, तो देख लीजिए कौन सा नहीं बनेगा भैया। 125 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, पेंटर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि साथियों पेंटर क्यों नहीं बनेगा बताइए जल्दी से। क्योंकि इसमें क्या है दोस्तों, पी है, AINTER, तो TER तो इसमें भी है। और फिर साथियों इसमें आप देख रहे हैं ना, डबल ई है, इसमें क्या है, ई है तो ए भी आएगा, आई। क्या इस स्पेलिंग में आपको कहीं आई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो पेंटर नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें तो आई है। अब आई क्या इसमें कहीं दिख रहा है? बाकी ये तीनों बन जाएंगी। ठीक है, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, तीनों बन जाएंगी, लेकिन ये पेंटर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें आई आया है। आई यहाँ पर कहीं दिख रहा हो तो बोलिए। कह रहा था पेंटर, कारपेंटर में से कौन सा शब्द नहीं बन सकता? दोस्तों ऑप्शन सी वाला नहीं बन सकता। बहुत ही आसान प्रश्न था, समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न देखिए। ए का अर्थ माइनस प्रदर्शित करता है, सी को गुणा प्रदर्शित करता है, डी को भागा प्रदर्शित करता है, तो ई प्लस को प्रदर्शित करता है, तो ये बताइए। देखिए जल्दी से पहले आप लोग इसको लिख लिया करिए। 14 है, 3, 12 है, 4 और 2। अब भर दीजिए ए माइनस, तो ए कहाँ है दोस्तों, ए रहा 3 और 12 के बीच में, तो ए माइनस को प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ माइनस लगा दीजिए। सी गुणा को प्रदर्शित कर रहा है, सी कहाँ लिखा है, यहाँ लगा दीजिए सी। डी भागा को प्रदर्शित कर रहा है, डी कहाँ पर है, डी ए है, भाग लगा दीजिए। और ई किसको प्रदर्शित कर रहा है, धन को प्रदर्शित कर रहा है। बन गई ना सीरीज, अब फटाक से लगा दीजिए। 14 × 42 हो जाएगा, -12 है, धन 2 दूना 4। ठीक है भैया, तो अब देख लीजिए, अब ये प्लस प्लस का जुड़ जाएगा, तो 42 और 2 44 हो जाएगा, -12 हो जाएगा। तो 44 में से 12 जाएगा दोस्तों, 32 बचेगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आई, हाँ या ना? 2-2 3-3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं ऐसे हर एक शिफ्ट में। ठीक है भैया, आइए अगला प्रश्न, अंत तक जुड़े रहिएगा क्लास में। देखिए इसमें कह रहा है 7 8 9 से 8 कैसे बनाया, 6 2 5 से 1 कैसे बनाया, 5 8 6 से 9 कैसे बनाया। तो आप लोग 7 8 5 से वही बना दीजिए। कैसे बनाया, अब देखिए कैसे बनाया। 7 और 9 जोड़ा, -8 किया, तो 7 + 9 -8 तब जाके 8 बना। 7 9 8 से 8 कैसे बनेगा? 7 और 9 होता है 16 है, -8 करेंगे तो 8 प्राप्त होगा, जो कि ये रहा। अगला देखिए, अब फिर से इसमें जोड़िए, 2 और 5 को जोड़िए, -6 करिए, बाद की संख्याओं को जोड़ना है और पहले की संख्या को प्लस करना है। 5 2 7, 6 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, यही तर्क लगाना है। अब 8 और 6 को जोड़िए तो 14 होता है, -5 करिए बाद की संख्या को, तो कितना बचेगा, 9। इसी प्रकार इसमें कर दीजिए, 8 और 5 को जोड़ दीजिए, -7 कर दीजिए, 8 5 होता है 13, 13 में से 7 जाएगा, बचेगा 6, जो कि हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, गोली की तरह रिवीजन करा रहे हैं, बस अंत तक बनी रहिए। ठीक है भैया, बढ़े हम लोग आगे। 128 के बाद 129वें प्रश्न पर बढ़ेंगे। ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। वही प्रश्न है साथियों जो आपसे सीधा, जहां तक उम्मीद है, परीक्षा में छपने के चांस रहेंगे। तो आप सब लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। इसमें बताइए 8 7 6 क्या किया, ऐसे किया ना, यहां से 8 7 और 6 से 90 बनाया। कैसे बनाया, तो भैया इसे जोड़ा, 8 और 7 को जोड़ दिया, 8 7 होता है 15, गुणा में 6 कर दिया, तो 15 छक्का 90 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार इसमें जोड़ दीजिए, 7 और 6 13 और गुणा 5 कर दीजिए, तो 13 पना 65। इसी प्रकार इसमें कर लीजिए, इसको जोड़िए, 6 और 5 11 गुणे 4 कर दीजिए, तो 11 चौक 44। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए यही केवल तर्क वाले प्रश्न आ रहे हैं, तर्क लगाइए और आंसर लगाइए। इस बार बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं वाले प्रश्न नहीं आ रहे हैं, इबारत वाले नहीं आ रहे हैं, इस बार तर्क वाले प्रश्न आ रहे हैं।
ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए। ये साथियों दिशा परीक्षण का प्रश्न है, इसको बताइए आप सभी लोग। कह रहा है श्याम अपने मित्र के घर जाता है जो उसके घर के सीधा 10 किलोमीटर दूर है। देखिए पूरब इसको मानते हम लोग, पश्चिम इसको, उत्तर इसको और दक्षिण इसको। ठीक है भैया। अब देखिए थोड़ा छोटा कर देते हैं। आइए श्याम अपने मित्र के घर जाता है। ठीक है, श्याम अपने मित्र के घर जाता है जो उसके घर से सीधा 10 किलोमीटर दूर है। तो भैया यहां से हम भगाते हैं, सीधा 10 किलोमीटर दूर है, यहां आ गया। वापस लौटते समय वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब यहां पर भगाए ना तो दायां मुड़ेगा 2 किलोमीटर इस साइड जाएगा हाँ या ना। अगर पूरब दिशा में चल रहा है, अब आप लोग पश्चिम दिशा में भी इसको कर सकते हैं क्योंकि कोई दिशा नहीं दी है शुरुआत में, वो हम एग्जाम्पल के लिए आपको मान लिए सीधा घुमा दिए। वापस लौटते समय वह दाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और दाएं मुड़ जाता है, फिर से वह दाएं मुड़ जाता है। तो जब नीचे जा रहा है तो उसका दायां होगा, दाएं मुड़ जाता है, फिर दाएं मुड़ने से पहले 10 किलोमीटर चलता है तो फिर से 10 चला। ठीक है, 10 किलोमीटर चलता है। श्याम अभी अपने घर से कितनी दूर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी है, तो यही 2 तो है, केवल 2 ये हो जाएगा। 2 किलोमीटर है दोस्तों। वह अपने घर से कितना दूर है, केवल 2 किलोमीटर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, जल्दी से बताइए, बोलिए बोलिए। आइए इस प्रश्न को देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए हमें इसमें ये नहीं पढ़ना है, हमें सीधा इसका आंसर मारना है। देखिए कैसे, वही आपको सिखाएंगे जो सीधा परीक्षा में आप लोग मारिएगा। सभी लड़के लंबे हैं, सभी जो लड़के हैं एल से डिनोट करते हैं, और सभी लड़के भैया लंबे हैं। ठीक है, सभी लड़के लंबे हैं। राजीव एक लड़का है। देखिए ना, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। देखिए कह रहा है सभी लड़के, यहां पर बना देते हैं, सभी लड़के क्या हैं, लंबे हैं, लंबे कर दिए। राजीव एक लड़का है तो भैया राजीव इसके अंदर करना पड़ेगा, राजीव को। ठीक है, राजीव एक लड़का है। अब राजीव लंबा है, बताइए, राजीव लंबा है निष्कर्ष कह रहा है, तो जब सभी लड़के लंबे हैं तो राजीव तो लंबा होगा ही, तो निष्कर्ष पहला सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है राजीव लंबा नहीं है, ये तो गलत बात है। जब पहले में कह रहा है राजीव लंबा है तो फिर राजीव क्यों नहीं लंबा है, गलत हो जाएगा। केवल ए निकलेगा इसका सही जवाब, केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखिए। इसमें रट लेना, ये आकृति 3 शिफ्ट में पूछी जा चुकी है, 3 शिफ्टों में यह आकृति पूछी जा चुकी है दोस्तों, इसलिए मैंने इस आकृति को लगाया है। 16 त्रिभुज बनेंगे इसमें। कितने, 16 त्रिभुज। 3 लिख लेना, 3 शिफ्टों में छपी है और अभी 4 शिफ्ट बाकी हैं, तो एकाद ना एकाद में सीधी पूछी जाएगी। ये आकृति ध्यान में रख लेना और समय मत लगाना, इसमें 16 राइट आंसर मार देना। कितने हैं, 16 त्रिभुज बनेंगे। ऑप्शन डी सीधा राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसमें बताइए, तर्क सिखा रहे हैं आपको, तर्क कि कैसे रीजनिंग को उड़ाया जाए समय में बंधे हुए। ठीक है, समय बहुत खर्च नहीं करना है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार और ऑस्कर के बीच दर्शाता है। तो अगर पुरस्कार हम इसको मान लें भैया, पुरस्कार क्या मान लें, इसको ऊपर वाले को पुरस्कार मान लें, तो उसी में तो पुलित्जर पुरस्कार आता है और उसी में साथियों आरेख पुरस्कार आता है। कोई भी पुरस्कार हो तो वो आएगा। तो देखिए आरेख पुरस्कार, कौन सा आरेख पुरस्कार को दर्शाता है, तो पुरस्कार हमने इस बड़े को मान लिया, तो भैया उसी में पुलित्जर आता है, उसी में ऑस्कर आता है। भाई पुरस्कार ही पूछ रहा है, तो अगर बड़े त्रिभुज को अगर हम पुरस्कार मान लें तो क्या छोटा वाला हो जाएगा आपका ऑस्कर और एक हो जाएगा आपका पुलित्जर। भाई पुरस्कार में ही तो आएंगे ये दोनों। ठीक है, ये हो नहीं सकता क्योंकि कुछ पुलित्जर ऑस्कर थोड़ी होते हैं। पुलित्जर बात अलग है और ऑस्कर बात अलग है, दोनों पुरस्कार में आएंगे। तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा इसका। इसमें देखिए ये आकृति बहुत पूछी जा रही है भैया, ये आकृति बहुत पूछी जा रही है। बताइए इसमें भरिए कौन सी आकृति निहित पूरा कर देगी इस अधूरे को, ए वाली, बी वाली, सी वाली या डी वाली, बताइए।
कौन सी आकृति भैया पूरा करेगी? पूरा देखिए, ये पहले यहाँ लगाना पड़ेगा, एक दो यहाँ लगाना पड़ेगा, एक यहाँ लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ एक डंडा खींचना पड़ेगा, और फिर डंडे में क्या लगाना पड़ेगा? दो ठो ये लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लगे हैं ना ये। तो देख लीजिए किस में मिल रहा है। फिर एक नीचे लगाना है, ऑप्शन सी में मिल रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगी सही। अगर ऑप्शन डी में भी, ये तो दोनों गलत थे। बाकी अगर डी में चांस लेते तो डी में भैया एक अगर और यहाँ लगा होता तो डी वाले में चांस ले सकते थे, लेकिन यहाँ 3 भरेंगे तभी तो ये वृत्त पूरे होंगे। तो 3 केवल इसमें लगे हैं। ऑप्शन सी लगा दीजिए, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भैया, आइए अगला प्रश्न देखिए। समय ज़्यादा नहीं है इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति में निहित थे। बताइए प्रश्न आकृति में कौन सी निहित है? बोलिए। इसमें हो जाएगी यार ये निहित, इसमें बी वाले में देख लीजिए 135 का बी होगा। और तो ये डंडा कहीं दिख ही नहीं रहा है। ये मैच करना रहता है ना कि ये जो डायग्राम वाली आकृति है किसमें निहित है। तो दोस्तों इसी में तो है निहित, केवल इसमें। एल यहाँ बन जाएगा, डंडा यहाँ लग जाएगा। ऑप्शन बी वाली आकृति में निहित है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। 137 को देखिए जरा क्या कह रहा है। सभी फल पत्तियां हैं। क्या कह रहा है दोस्तों? सभी फल क्या है भैया? पत्तियां हैं। पत्तियां हैं। कुछ फल अंगूर हैं। कुछ फल क्या हैं? कुछ फल जो है अंगूर हैं। ठीक है, कुछ फल अंगूर है। अब निष्कर्ष देख लीजिए। कुछ पत्तियां अंगूर हैं, कुछ पत्तियां अंगूर हैं। बिल्कुल है भैया। जब कुछ फल अंगूर हैं तो कुछ पत्तियां अंगूर नहीं होंगी। पत्तियां तो ये है ना, तो कुछ पत्तियां भी अंगूर होंगी। बिल्कुल सही बात है। सभी अंगूर फल हैं। सभी अंगूर फल थोड़ी हैं, कुछ हैं, तो ये गलत हो जाएगा। केवल ऑप्शन ए निष्कर्ष फर्स्ट वाला निकलेगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। इसमें बताइए फटाक से क्या राइट आंसर होगा। 3 घंटियां क्रमशः 9, 12, 15 मिनट के अंतराल से बजती हैं। 8 बजे पूर्वाह्न 7 बजने 1 मिनट सुनिएगा। देखिए इसमें हम जो है वो कोडिंग रिकॉर्डिंग का आज प्रश्न नहीं लगा पाए साथियों। कल कुछ प्रश्न हम कोडिंग रिकॉर्डिंग के लगाएंगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि ए बी सी को लिखा जाता है, यह पूछा गया था प्रश्न, जरा सुनिएगा फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। इसको लिखा गया था एक्स वाई जेड लिखा जाता है। तो भैया जो है ए बी सी हो गया, डी ई एफ को क्या कोड किया जाएगा? कल शाम वाली शिफ्ट में नहीं, कल 25 अगस्त सुबह पूछा गया था ये। तो ए का अपोजिट होता है भैया जेड, बी का अपोजिट होता वाई। ऐसे नहीं लिखा था गुरु, देखिए ऐसे लिखा था। ए बी सी को लिखा जाता है क्या? एक्स नहीं, जेड वी एक्स। तो साथियों हम क्या लिखें? डी ई एफ को हम किस प्रकार लिखें? तो ए का अपोजिट होता जेड, बी का अपोजिट होता बी का अपोजिट क्या होता? जेड, वाई एक्स लिखा था, वाई है ना ये, तो बी का अपोजिट होता वाई और सी का अपोजिट होता एक्स। इसी प्रकार डी का क्या होता डब्ल्यू, ई का क्या होता एल का होता ओ और बी का होता ई। तो ई का होता वी और यू, एफ का क्या होता यू। ये प्रश्न छपा था कल ही। बहुत देखिए सिंपल प्रश्न आ रहे हैं लेकिन लॉजिकल प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को। 3 घंटियां क्रमशः 9, 12, 15 मिनट के अंतराल से बजती हैं। 8 बजे पूर्वाह्न 7 बजने के पश्चात वे तीनों एक साथ सबसे पहले कब बजेंगी? तो 9, 12, 15 का हमें एलसीएम लेना है। 9, 12, 15 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा गुरुजी? तो इसका एलसीएम आएगा 9, 12, 15 का दोस्तों 180। तो 180 अगर हम अंतराल पर बजती हैं 8 बजे पूर्वाह्न 7 बजने के पश्चात वे तीनों एक साथ सबसे पहले कब बजेंगी? तो 180 को अगर देखा जाए तो 180 साथियों क्या होता है? 180 में कितने मिनट होते हैं गुरुजी? 3 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? सॉरी 180 मिनट है ना, मिनट में बज रही हैं। तो 180 मिनट में 3 घंटे होते हैं। कितने घंटे? 3 घंटे। 60 का भाग देंगे ना, 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। तो 180 मिनट में कितने घंटे? 3 घंटे।
तो वे तीनों एक साथ सबसे पहले कब बजेंगी? तो मतलब 3 घंटे और बढ़ा दीजिए, ठीक है। 3 घंटियाँ क्रमशः इतने 8 बजे पूर्वाह्न बजी थी, तो 8 में 3 और जोड़ दिए, 11 बजे पूर्वाह्न बजेगी, जो कि हमारा ऑप्शन सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए एक बार फिर से दिशा परीक्षण का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। एक व्यक्ति ने प्रातः सूर्य की ओर चेहरा करके सड़क पर चलना शुरू किया। 2 मील चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़कर चलता है। फिर 2 मील बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़कर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? देखिएगा जरा इस प्रश्न को। कह रहा है एक व्यक्ति प्रातः सूर्य की ओर चेहरा करके सड़क पर चलता है। सूर्य कहाँ से निकलता है? इस साइड से। कितना चलता है? 2 किलोमीटर पूरब से निकलता है ना सूर्य। 2 मील चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। तो जब इस साइड चल रहा है, बायां मुड़ेगा, तो दोस्तों कहाँ जाएगा वो? बायां मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, हाँ या ना? ठीक है भैया। 2 मील चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है, फिर वह 2 मील चलता है, तो फिर भैया बाएं मुड़ता है, फिर वह 2 मील अपने दाईं ओर मुड़कर चलता है। तो जब ऊपर जा रहा है तो दाईं साइड होगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा 2 मील। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? तो किस दिशा? पूरब दिशा की ओर चल रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? पूर्व दिशा की ओर चल रहा है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है दोस्तों, पौष्टिक भोजन स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। शहद पौष्टिक नहीं है। कथन ए है, अब निष्कर्ष सुनिए। शहद स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जब शहद पौष्टिक ही नहीं है। देखिए कह रहा है, दोबारा सुनिएगा इस प्रश्न को। पौष्टिक भोजन स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। शहद पौष्टिक है। शहद क्या है? पौष्टिक है। तो शहद स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। जब शहद पौष्टिक है भैया, तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि पौष्टिक भोजन स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। तो उसी में तो शहद की बात कर रहा है। शहद पौष्टिक है, तो भैया शहद स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, बिल्कुल होगा। तो पहला तो सही हो जाएगा। स्वादिष्ट भोजन पौष्टिक होता है, ऐसी कोई बात नहीं की गई है। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। तो साथियों, इसका केवल और केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलेगा। यहाँ अपनी रीजनिंग की आज क्लास समाप्त होती है। ठीक है दोस्तों, और कैसी लगी क्लास जरूर बताएं। 30-31 स्पेशली यह क्लास 30 व 31 वाले छात्रों के लिए थी। बहुत जल्दी में पढ़ाया है, क्योंकि समय बहुत कम है। आप लोग मेहनत करते रहिए। जय हिंद। फिर सुबह मिलेंगे हम लोग नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।